ईरान के पास परमाणु बम नहीं है, फिर क्यों अमेरिका उसे परमाणु बम के मुद्दे पर ही मिटाने की धमकी बार-बार दे रहा है? दोनों देशों के बीच बातचीत की पेशकश का मुख्य मुद्दा भी परमाणु है। क्या होगा अगर ईरान ने वाकई परमाणु बम बना लिया? आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण अमेरिका ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम हासिल करने से रोकना चाहता है? अमेरिका ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों, मिडिल ईस्ट में हथियारबंद प्रॉक्सी ग्रुप समर्थन को रोकने के अलावा जिस बात पर प्रमुखता से जोर दिया है वो है परमाणु कार्यक्रम। राष्ट्रपति ट्रंप की खामेनेई रिजीम को सीधी धमकी रही है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे और अपने एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को त्याग दे, वरना अंजाम भुगतेगा। सवाल उठता है, अमेरिका क्यों ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना चाहता है? अमेरिका को ईरान के परमाणु संपन्न होने से क्या परेशानी है? एक एक करके इसके जवाब ढूंढते हैं। ईरान और इजराइल की आपसी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं। ईरान और इजराइल के बीच पिछले साल 12 दिनों की भीषण लड़ाई भी हुई थी। इसके अलावा इजराइल का आरोप रहता है कि ईरान सशस्त्र प्रॉक्सी ग्रुप्स, यमन के हूती, लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा पट्टी में हमास और इस्लामिक जिहाद, सीरिया और इराक में शिया मिलिशिया को न सिर्फ हथियार देता है बल्कि फंडिंग भी करता है। इजराइल पहले से परमाणु संपन्न देश है। अब अगर ईरान भी परमाणु संपन्न हो गया तो मिडिल ईस्ट हमेशा परमाणु खतरे की जद में रहेगा। अगर दोनों के बीच परमाणु युद्ध हो गया तो पूरे विश्व को महातबाही से कोई बचा नहीं सकेगा। इसके अलावा दूसरा खतरा इस बात का रहेगा कि ईरान अगर परमाणु शक्ति अर्जित कर लेता है तो सऊदी अरब सहित मिडिल ईस्ट के तमाम प्रतिद्वंदी देश परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पहले से तनावपूर्ण स्थिति वाला मिडिल ईस्ट और अधिक विस्फोटक स्थिति में पहुंच जाएगा, जो दुनिया के लिए ठीक नहीं होगा। मिडिल ईस्ट पूरी दुनिया के एक तरह से एनर्जी का हब बना हुआ है। ये 8 से 10 कंट्री जितने भी हैं जिनके पास ऑयल साधन हैं, रिसोर्सेज हैं, इन सब के प्राइसेस पूरी दुनिया का इफेक्ट करते हैं। और यहाँ शांति होने का मतलब है पूरी दुनिया में एनर्जी रिसोर्सेज को, प्राइसेस को एस्टेब्लिश करने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ा टेक तो ये है कि अगर युद्ध भड़का तो सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं रहेगा। ईरान ने ये साफ कर दिया है कि इसमें और बाकी जो रीजनल कंट्रीज हैं वो भी वहां पे भी अमेरिकन बेसेस हैं और उन पे भी अटैक होगा। ईरान का मिडिल ईस्ट के कई देशों के साथ टकराव रहता है जिसमें प्रॉक्सी ग्रुप्स की बड़ी भूमिका रहती है। अगर ईरान के जरिए परमाणु बम या तकनीक इन संगठनों तक पहुंच गई तो महाविनाश के हालात बन जाएंगे। अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो एक गेम चेंजर हो जाएगा। वहां पे बहुत तगड़ी डेटरेंस पावर हो जाएगी ईरान के पास, जो कि इजराइल नहीं चाहता। इजराइल की एग्जिस्टेंस का खतरा हो जाएगा। इजराइल एक छोटा देश है। अगर इजराइल फायर करता है, ईरान बहुत बड़ा देश है, उसका किसी कोने में फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ईरान एक न्यूक्लियर अटैक इजराइल के ऊपर कर देता है, जो कि इजराइल के लिए सर्वाइवल का सवाल पैदा हो जाता है। यही कारण है कि जब भी ईरान ने न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश की, किसी न किसी तरीका, चाहे वो वायरस डाला हो या उनके साइंटिस्ट मार दिए या और किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए, वो उनकी प्रयत्न को रोकते रहे, कोशिश को रोकते रहे। वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि ये बनते ही मिडिल ईस्ट का पूरा पावर संतुलन बदली हो जाए। मौजूदा हालात ऐसे हैं जो साफ संकेत देते हैं कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम जारी रखने या चोरी छिपे यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया चालू रखने की कोशिश करता है तो उसे राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है और दुनिया को मुश्किलों में डाल सकता है अमेरिका और ईरान का युद्ध, जिसके आसार कम होते दिख नहीं रहे। 2025 में अमेरिका ने ईरान के परमाणु सेंटर्स पर अपने B-2 बॉम्बर्स से अटैक किया था और तब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह से खत्म की जा चुकी है। लेकिन ईरान की तरफ से पहले भी और अब भी यह दावा किया गया कि वो अगर चाहे तो 24 घंटे में परमाणु बम बना सकता है। ईरान ने जून 2025 में भी अमेरिकी हमले के बाद पलटवार किया था और अब भी अमेरिका के हमले का जवाब खतरनाक ढंग से देने का हलफ उठा रहा है। ईरान आखिर किस ताकत के बल पर लगभग 1 साल से अमेरिका के सामने डटा खड़ा है? बाहरी चुनौती के तौर पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए लेकिन ईरान नहीं झुका। परमाणु ठिकाने उड़ाए लेकिन ईरान नहीं झुका। खुली सैन्य धमकी दी लेकिन ईरान फिर भी नहीं झुका। इसी तरह से आंतरिक चुनौती के तौर पर देखें तो बेहद कमजोर अर्थव्यवस्था पर ईरान खड़ा है। जनता के बीच भारी असंतोष है लेकिन ईरान